प्यारे दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया जो एक जंगल में रहा करती थी। वो अपनी दो बहनों के साथ रहा करती थी। उनके माँ बाप मर चुके थे, इस दुनिया से चले गए थे, इसीलिए वो तीनों बहनें मिलकर रहा करती थी। टूनी बहुत अच्छी आदत की थी। वो सबसे बड़ी थी और बाकी दो बहनें उससे छोटी थी। दोनों बहनें बहुत ही नाटे वाली थी। अरे चिंकी विंकी, आप इधर बैठे हो, आपका नाश्ता रेडी है, आ जाओ, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगी, जल्दी आ जाओ दोनों, शाबाश। और बता देना दोपहर को तुम लोगों ने क्या खाना है, स्कूल आने तक मैं बना के रख दूँगी, फिर मुझे ढाबे पे भी जाना है, इसलिए बता के जाना मुझे। मेरे लिए तो बस नूडल ही बनाना, मुझे तो वही अच्छे लगते हैं, मुझे और कुछ नहीं खाना। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, ढाबे पे भी जाना है। अगर चिंकी बेटा देखो, मैं खाना बना के जा रही हूँ, तुम लोग खा लेना और अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगी, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। पता नहीं कब बनेगा, मैं तो घंटा हो गया तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से बना के दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी लेके आओ दीदी खाना, मैं जा रही हूँ रूम में, जल्दी से लेके आना। अच्छा। चिंकी के तो बहुत ही नखरे थे, हर वक्त टूनी को बातें सुनाती रहती थी। टूनी बड़ी थी, इसीलिए सब्र शुक्र से उनकी बातें सुन लिया करती थी और कुछ नहीं कहती थी। यह है टूनी का कमरा जो हमेशा साफ सुथरा रहा करता था। ये टूनी की तस्वीर अपने माँ बाप के साथ जो एक हादसे में इस दुनिया से चले गए थे। वो उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो उसकी ज़िंदगी में नहीं रहे थे। वो अपनी बहनों से भी बहुत प्यार करती है और उनका बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन वो दोनों बहुत नकचढ़ी थी, हर वक्त उसको बातें सुनाती रहती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी और ढाबे पे भी सारा दिन चाय बेचती थी। दिन रात मेहनत करती थी सिर्फ अपनी दोनों बहनों के लिए। चलो चिंकी भाई खेलने चलते हैं, मैं तो यहाँ बोर हो रही हूँ पढ़ के, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, आ जाओ भी भाई चले खेलने के लिए। सबसे बड़ी टूनी, उससे छोटी चिंकी और पिंकी सबसे छोटी थी, लेकिन चिंकी के सबसे ज़्यादा नखरे थे, ऐसा लगता था छोटी वही है। और ये रही टूनी जो सारा दिन ढाबा चलाया करती थी और शाम को और सुबह दोपहर घर का खाना भी बनाया करती थी और सारे घर के काम भी वही करती थी। चिंकी और पिंकी दोनों स्कूल जाया करती थी और आके घर में बस लड़ाई किया करती थी, कभी आपस में और कभी टूनी के साथ, इसीलिए वो बहुत परेशान थी। फिर एक दिन वो उनके कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते उसको चिंकी का एक हार मिलता है जो बहुत ही कीमती था। वो उसके ड्रॉ में रख देती है और बाहर कोई आ जाता है। वो बाहर देखने के लिए बाहर दरवाजे पर चली जाती है। टूनी, तुम घर में हो, तुम्हारे ढाबे पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तुम जल्दी से आ जाओ, ढाबे पर काम है। हाँ सुनहरी, तुम चलो, बस मुझे थोड़ा सा काम है, वो मैं समेट के अभी आ जाती हूँ। जल्दी आ जाना, कहा तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ बस घर की सफाई रहती है, मैं वो करके अभी आ जाती हूँ, बल्कि मैं वो रख कर आ जाती हूँ पहले ढाबे पे। तुम चलो, बस मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती हूँ। उसके जाते ही चिंकी आवाज़ें लगाने लग जाती है, टूनी टूनी कहाँ हो टूनी। हाँ चिंकी, क्या बात है, क्या हुआ है, तुम क्यों मुझे बुला रही हो। मैं तो बस दरवाजे पे बाहर सुनहरी आई थी, उसकी बात सुनने गई थी। क्या हुआ है, बताओ तो ज़रा, तुम क्यों इतने गुस्से में लग रही हो, आखिर हुआ क्या है। हाँ चिंकी, बताओ ना, आखिर क्या हुआ है। मेरा बहुत ही कीमती मोतियों का हार पड़ा था जो मुझे माँ ने दिया था और तुमने वो चुरा लिया है। वो मेरे बेड पे पड़ा था, अब मुझे नहीं मिल रहा। वो तुमने ही चुराया है ना टूनी, मैं जानती हूँ। बस अब हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, चोर कहीं की। तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते
कुछ नहीं कहती और बहुत परेशान होकर वहाँ से चली जाती है घर छोड़कर। वो अपने ही ढाबे के पास एक छोटा सा कमरा किराए पे ले लेती है और वहीं पे रहना शुरू कर देती है। पास ही उसका ढाबा था, वो अपना ढाबा चलाती है और फिर रात को आराम से वहाँ जाकर सो जाती है। लेकिन वो बहुत परेशान थी अपनी बहनों के लिए कि वो कैसे रह रही होंगी। उनसे तो कोई काम भी नहीं होता था और उनके पास तो पैसे भी नहीं हैं। आखिर वो कैसे गुजारा कर रही होंगी। उधर उसकी बहनें हर वक्त आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी कि तुम खाना बनाओ, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। चिंकी, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे खाना बना के दो। दीदी थी तो कितना टाइम से खाना बना देती थी, तुमने ही दीदी को घर से निकाला है, मुझे खाना दो जल्दी से। अरे मुझसे नहीं बनता खाना शाना, दीदी की चमची, जाओ दीदी के पास ही जाके रह लो और उसी से खाना खाओ। मेरा क्यों सर खाती रहती हो हर टाइम, जब देखो खाना दो खाना दो। अरे खाने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं घर में, तो मैं कहाँ से खाना दूँ, वैसे भी मुझसे नहीं बनता खाना। मुझे भूख लगी है दीदी, अब क्यों छोड़ के चले गई हमें, कितनी चंगी बदतमीज है, मुझे खाना भी नहीं देती है। टूनी का बहुत अच्छा गुजारा चल रहा था क्योंकि वो अकेली थी, उसका कोई खर्च भी नहीं था, ना वो स्कूल जाती थी और ढाबे से खुद ही थोड़ा बहुत कुछ बनाकर खा लिया करती थी। लेकिन बस उसे अपनी बहनों की टेंशन थी, इसीलिए वो परेशान रहा करती थी कि आखिर उनका क्या बन रहा होगा। फिर एक दिन चिंकी घर के काम कर रही थी कि उसको वही हार मिल जाता है। अरे चिंकी, ये तो वही हार है जो तुमने बोला था कि दीदी ने चुराया है, ये तुम्हें कहाँ से मिला है? इसका मतलब है तूने दीदी को बिना वजह घर से निकाल दिया। वो कितनी परेशान हुई थी, उन्होंने बोला भी था कि उन्होंने चोरी नहीं की। हाँ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि हम दीदी के साथ बहुत गलत करते थे। हम कितना लड़ते थे दीदी के साथ, वो फिर भी हमें कुछ नहीं कहती थी। चलो हम दीदी को मनाने के लिए चलते हैं और उसको घर वापस ले आते हैं। हमारी दीदी कितनी अच्छी थी। दीदी मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि वो हार आपने संभाल के रखा है। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और घर चलो मेरे साथ। हम आपके बगैर नहीं रह सकते दीदी, प्लीज़ घर चलो ना, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ आ जाओ घर चलते हैं। फिर वो उनके रोने से बहुत दुखी हो रही थी, इसलिए वो उनको माफ़ कर देती है और उनके साथ मिलकर घर वापस चली जाती है। वो बहुत दुखी तो थी कि मेरे बहनों ने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन उसको उनकी हर वक्त की परेशानी रहती थी, इसीलिए वो उन बहनों के साथ वापस घर चली जाती है। फिर वो तीनों बहनें मिलकर काम करती हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टूनी को बहुत अच्छा लगता है और ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। फिर वीडियो बहुत बनाने में खुशी होती है और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते तो चलिए सब्सक्राइब करिए।